आ जाओ इधर। उसका आंसर की देने से लाभ उन बच्चों को होगा जो पढ़ा हुआ है। उन बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा जो कभी पढ़वे नहीं किया, उसका की लाभ होना है। लेकिन जो पढ़ल है वो अपना सरिया के सब चीज देख लेगा कैसे कैसे पूछा है, और सबको छांट भी लेंगे। जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसका हटा देंगे, जो नॉन रिपीटेबल क्वेश्चन होगा सरिया के 1000 क्वेश्चन छांट के तोरा सब पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आंसर की का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं, देखो कब तक देता। आ जाओ इधर। इस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है, जिससे अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बता क्या होगा? हम कितना बार बताए हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन की अगर हम बात करें, इसमें ऊष्मा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। ऊष्मा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। और ऊष्मा का मान नियत रहता है। ऊष्मा का मान क्या रहता है? क्या रहता है? नियत रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में, किस प्रक्रम में? और अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें, ट्यूब, हड़ा और क्या रे? पसीना। इसमें कहेगा आपको कि ट्यूब के फटने से ठंडी हवा का निकलना, कौन परिवर्तन? रुद्धोष्म परिवर्तन। घड़े के पानी का ठंडा होना, रुद्धोष्म परिवर्तन। पसीना के वाष्पीकृत होने से ठंडक महसूस होना, कौन परिवर्तन? रुद्धोष्म परिवर्तन। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा? समआयतनिक में क्या नियत रहता है? आयतन। समदाबीय में आएगो पूछता है समबारिक। समबारिक दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है, और इसका सीजीएस मात्रक एक और मात्रक है बार। तो समबारिक में क्या नियत रहता है? दाब। क्या नियत रहता है? दाब नियत रहता है। लिखा? समबारिक में क्या नियत रहता है? दाब। समबारिक में क्या नियत रहता है? दाब। और रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहता है? ऊष्मा। जब भी पूछेगा यही पूछेगा, एकदम सिंपल। अब पहला नियम किससे संबंधित है? ऊष्मागति का शून्यवां नियम किससे संबंधित है? ताप से। किससे संबंधित है? और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर 3 गो लॉ है। एगो बर्नौली का सिद्धांत, एगो ऊष्मागति का पहला नियम, और एगो कौन रे? क्रिचॉफ्स का कहवा नियम दूसरा। एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच का आवरण का उद्देश्य क्या है? विकिरण द्वारा उष्मा के ह्रास को कम करना। वो जो कांच का आवरण होता है उसका काम है विकिरण द्वारा उष्मा के ह्रास को क्या करना? कम करना। विकिरण से चला क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया से समझ लो। विकिरण उष्मा संचरण, विकिरण से आपका क्वेश्चन पूछा है। विकिरण उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है, और विकिरण सूर्य का प्रकाश के पृथ्वी तक आता है किस विधि द्वारा? विकिरण द्वारा। यहाँ कर वायुमंडल गर्म करता है संवहन विधि द्वारा। सबसे तीव्र विधि क्या है? और कांच को चमकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि विकिरण द्वारा उष्मा का क्षय कम हो। चालन, जो उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति के होता है। बोले ले, संवहन में द्रव में होता है। द्रव और गैस में क्या होता है? संवहन। तो कहते हैं दोस्त मेरे, खाना पकते हुए था। ये बर्तन के बारे में हम बोले थे, विशिष्ट उष्माधारिता पूछेगा। एनसीएल वाला मुद्दा सॉल्व हो गया, सरकार को मानना ही पड़ गया। तो आज चला, तुम लोग निश्चिंत रहो। तुम लोग को जरा सा भी दिक्कत होगा ना, ओकरा लिए अब हम लोग सब लोग सबल हैं, सब लोग एक हैं। कोई प्रॉब्लम होगा किसी भी प्रकार का जो लोग, अभी बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया। अभी हमें दिल्ली का टीचर वीडियो बनाया कि एग्जाम एलपी एग्जाम हो गया कैंसिल। व्यूज तो मिल जाता है, लेकिन बच्चा कितना परेशान होता है। अभी अगर पढ़ने का टाइम है, जबरदस्ती ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। बर्तन का विशिष्ट उष्माधारिता उच्च की निम्न? बोलो ने, बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। पानी का विशिष्ट उष्माधारिता क्या होता है? उच्च। बर्तन की निम्न, अब पानी का उच्च, बर्तन का निम्न, पानी का उच्च। बर्तन, आप देखो हम कितना बार बोले हैं कि पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी पर, तब पानी की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च, अब बर्तन की निम्न। अब आंसर बताओ। खाना पकते हुए बॉक्स में अधिक सौर प्रकाश। अब बताओ, सौर प्लेट, सौर कुकर में कौन दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से क्वेश्चन खूब पूछा है। किसके किसके सेटिंग में दर्पण से क्वेश्चन था, देख लो, घिना के पूछा है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में हमको नहीं लगता है कोई बच्चा को किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि हम उसका बहुत सारा स्पेशल वीडियोस बना के डाले थे। अगर आप वीडियोस देखे होंगे तो ढेर सारा स्पेशल वीडियोस डाले थे, कहाँ वस्तु रहेगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, याद है ना?
अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग से भी क्वेश्चन था। कहां पर उपयोग होता है? प्रतिबिंब की प्रकृति से क्वेश्चन था। लेकिन ये बात तुम जान लो, वहां तो नहीं था तो यहां रहेगा। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति तो सबको पता है। अरे बोल लो, वेराइटी भी हम दर्पण और लेंस का बता दिए थे, कैसे फॉर्मूला इधर से उधर होगा ये पता है ना। दर्पण सूत्र सबके सिटिंग में था, बहुत सारे लोगों के सिटिंग में था। दर्पण सूत्र था रे। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/v या प्लस 1/u बराबर 1/f। यही ना होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये कौन सूत्र है? कौन सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसके बारे में हम आपको बताए थे कि f बराबर r बाई क्या होता है? 2। f बराबर क्या होता है? f बराबर r/2 है। इसको नचाने के लिए हम बहुत बढ़िया से आपको बताए थे। लेंस सूत्र में खाली फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v। यो पूछा है और इसका वेरिएशन में आवर्धन भी पूछा है। इसको अगर हम करेंगे तो दोस्त मेरे f बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? uv बटा u प्लस v हो जाएगा। अरे एलसीएम लेंगे, आप पलटी मार देंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा? uv या बटा v माइनस u की u माइनस v। यहाँ v है तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में u न बचेगा, बोलवे नहीं करेगा। और f बराबर यो पूछा r/2। अरे बोलो ना रे, f बराबर क्या पूछा है? r/2। अभी चला जो एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट हो रहा है हमारे यहाँ टेक्नीशियन का, जो लड़का एएलपी का एग्जाम दे के आया है 10 गो वही लड़का को बैठाए हैं कि तू ही देखो इसके इर्द गिर्द में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जो पूछा है, जो तुम देख के आया वही सेट करवा रहे हैं ताकि बच्चा के लिए आसानी हो। आपस में 3 गो साइंस का दे दिए, 3 गो मैथ का, 3 गो रीजनिंग का। उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट हो रहा है। f बराबर क्या होगा? r/2। लेकिन अब चला तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा आगे, इसका ध्यान रखना, लाइट को छोड़ नहीं रहा है क्योंकि लाइट मेंस में नहीं है तो सोच रहा है पीटीए में पूछ ले, एएलपी में। अब मामला तुम्हारा जो बनेगा अवतल दर्पण में और जिक्रा में लगा हुआ होगा, फोकस निगेटिव के पॉजिटिव और आर भी निगेटिव। उत्तल में फोकस पॉजिटिव और अगर आर बोले तो वक्रता त्रिज्या ना, और अगर लेंस है तो उसका पावर भी क्या होगा? निगेटिव। इसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। अ लगा हुआ है, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अ का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं। फोकस क्या होगा? निगेटिव। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? निगेटिव। क्योंकि f बराबर r/2 होता है, p बराबर 1/f होता है। जकर f निगेटिव होकर r निगेटिव होकर p निगेटिव। बोलो रे, ऊ लगा हुआ है तो f पॉजिटिव r पॉजिटिव, p भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बोलो हाँ। f बराबर क्या होता है? r/2। अवतल दर्पण का कहेगा फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। निगेटिव। आप वक्रता त्रिज्या निगेटिव, आप पावर भी क्या होगा? निगेटिव। क्लियर है? पक्का? अरे बोलो। और f बराबर r/2 अगर यहाँ पर लगाते हैं हम, f बराबर r/2 अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर भी f बराबर r/2 करेंगे तो r बराबर यहाँ 2 आ जाएगा, 2uv बटा u प्लस v हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो। ओ लगा हुआ रहेगा तो f का मान क्या होगा? निगेटिव। इसका आंसर बता क्या हो जाएगा? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उत्तल दर्पण को अभिसारी अपसारी से भी क्वेश्चन था, जगह सिटिंग में था। अभिसारी अपसारी नाम का वर्ड था, देखो इसके सिटिंग में था। क्या क्वेश्चन था? अभिसारी दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? इस टाइप का यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन था उत्तल दर्पण को हम कितना बार बोले हैं, ये एकरा अभिसारी अपसारी को बढ़िया से समझ लो। ये अवतल दर्पण, कौन दर्पण? उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस को, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। एकदम क्लियर शब्दों में लिख लो इसको। कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। आई तो सबको पता होगा दोस्त मेरे, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं?
रोड लैंप में और केकरा में, साइड मिरर में। साइड मिरर ना, अवतल दर्पण का बाकी सब जगह। अरे बोलो, अवतल दर्पण बाकी सब जगह, बाकी सब जगह। जल्दी लिख। लेंस की क्षमता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ये पूछा था क्या रे 29 नवंबर को? अनुक्रमानुपाती नहीं पूछा होगा, व्युत्क्रमानुपाती पूछा होगा। अनुक्रमानुपाती था कि व्युत्क्रमानुपाती था? एक सीटिंग में था, लेंस की क्षमता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? बच्चा तो कह रहा है वो वही है, नहीं था। अगर मतलब इस सपना में देख लिया होगा। हो गया, बोलो। हाँ, हेलो 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 हेलो। उत्तल दर्पण बोले तो रोड लैंप पर कहाँ, साइड मिरर। उत्तल दर्पण को हम लोग कौन दर्पण कहते हैं? अपसारी। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। क्लियर है? बोलो रे। अवतल दर्पण को नतोदार की उन्नतोदार, उत्तल दर्पण को उन्नतोदार। जहां जहां चला थोड़ा फंसता होगा ना, वहां वहां से तो निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देगा तो 10 दिन के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि फंसो नहीं तो बढ़े। अरे बढ़े। उन्नतोदार का मतलब हुआ उभरा हुआ, अनतोदार का मतलब हुआ धसा हुआ। आगे बढ़े। थोड़ा सा चला हम अरेंज करते हैं बायोलॉजी को बढ़िया से, लेकिन हमको थोड़ा टाइम दो। कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि उतने में तो जो है सारा का सारा मामला सेट हो जाए, कुछ बचे नहीं और लगभग 80% क्वेश्चन किसी तरीके से पकड़ा जाए। हाँ, करवा दें। आ जाओ इधर। एक गतिमान पिंड के विस्थापन और तय की गई दूरी के इसका संख्यात्मक अनुपात कितना होगा? बना लेगा ना? पक्का ना? सबको पता है अगर सीधी सड़क पर चलेंगे तो दूरी और विस्थापन समान की अलग अलग? दूरी और विस्थापन क्या होगा? समान। और टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चलेंगे तो क्या होगा? ये विस्थापन हो गया, आई क्या हो गया? दूरी। तो दूरी बड़ा होगा और विस्थापन क्या होगा? छोटा। तो बताओ, दूरी बटा विस्थापन एक से बड़ा और बराबर की छोटा और बराबर? दूरी बटा विस्थापन बड़ा की छोटा? बड़ा और बराबर। अब विस्थापन बटा दूरी। ये को तो हमको एक लड़का बता रहा था कि सर विस्थापन दूरी से वो सवाल था। केकरा में था? तोरम था। क्या था सवाल? याद है? केकरो याद है रे? जोर से बोल। इधर इधर बूझ तले क्या दिया था? विस्थापन और दूरी। दूरी बटा विस्थापन एक से बड़ा और बराबर। अब विस्थापन बटा दूरी एक से छोटा और बराबर। हम बोले थे प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना, अंतिम बिंदु को मिला देना, तो क्या मिल जाएगा? विस्थापन। कोई वस्तु ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, विस्थापन कितना? 0 ना? बोलो ना रे। अगला, यहाँ सीधी सड़क पर चलेगा तो दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना हो जाएगा? 1। यहां से भी चला। कार्बन से क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। कितने लोगों के शिफ्ट में था कार्बन से क्वेश्चन? बहुत लोगों के शिफ्ट में था और पूछा भी है कार्बन। ये हमेशा याद रखना। कार्बन की अगर हम बात करें, बताओ क्या क्वेश्चन था? कहां गया हो? अरे इधर आओ ना, यहाँ। कार्बन का अपर रूप काय गो है? काय गो है रे? कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट और क्या? कल लोग बताए थे।
हीरा, ग्रेफाइट और क्या, फुलरिन ना। हीरा ग्रेफाइट क्या था बताओ? वृत्ताकार पथ पर एक गाड़ी चल रही है, विस्थापन, हाँ हाँ, विस्थापन बड़ा दूरी छोटा, विस्थापन छोटा दूरी बड़ा, इस टाइप का था क्या? अच्छा, क्वेश्चन इसका था जो कितना सिंपल क्वेश्चन था कि एक वृत्ताकार पथ पर कोई गाड़ी चल रही है तो कई चक्कर लगा रही, चक्कर उकर था, एक चक्कर लगा रही, एक चक्कर लगा रही है तो बताओ विस्थापन और दूरी बराबर होगा? क्वेश्चन ये नहीं था, एक चक्कर लगा रही है तो विस्थापन और दूरी आपस में बराबर होगा, विस्थापन छोटा होगा दूरी बड़ा होगा, दूरी छोटा होगा विस्थापन बड़ा होगा, दूरी बड़ा और विस्थापन छोटा, यही मारा, यही था क्वेश्चन। ये तो कितना सिंपल है, एक चक्कर यहां से यहां लगाएगा तो विस्थापन तो हो गया 0, बोलवे नहीं करेगा तो विस्थापन 0, लेकिन दूरी तो 2πr के बराबर ना, तो विस्थापन छोटा दूरी बड़ा, यही क्वेश्चन था। अरे बोल लो, नहीं बना देगा? कहते हैं अपर रूप कै गो है? दोस्त मेरे, कार्बन को सार्वत्रिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक एलिमेंट किसको कहते हैं? अरे सार्वत्रिक तत्व या एलिमेंट एकरे नाम है, हिंदी में दिख रहता है एलिमेंट, लेकिन अगर कह देगा सार्वत्रिक घोल किसको कहते हैं? जल को। किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। जल, ये क्वेश्चन क्या तो बच्चा बताया, हाँ ये क्वेश्चन यो आया है तोरा, अनुपात निकालने वाला, टोटमल गलती किया है। H2O का द्रव्यमान अनुपात पूछा था और उसमें बच्चा क्या किया, 2 एकर तो 2 हो गया, 1 दूना 2, 2:16, 1:8, आई चोट्टा 1:8 खोज रहा था, ऑप्शन में 2:16 था, एकर शिपिंग में था, ही तुरम था। क्या था क्वेश्चन? ऑप्शन में क्या था? हाँ 1:8 नहीं था, ये था ऊपर वाला था कि नीचे वाला? ना, ऑप्शन क्या था, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला था ना। एगो आके हमरा भोरे भोरे दिमाग खा गया, कहता सर H2O वाला पूछा था सर, 1:8 तो ऑप्शन में नहीं था सर। तुम इसके जा सामान्य विज्ञान खोल के देखना, ओकरा में 2:16 बराबर 1:8 लिखल है, खोल के देखना। तो ये पूछा है, अब बच्चा एकरा रट लिया होगा, नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो चला दिमाग से खेलवे करेगा, हम बार बार कर। अब ये तो तुमको समझ में आना चाहिए कि अगर 1:8, अगर यहीं पर ही हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन दे दिया तो 2:16 हो गया, बोलवे नहीं करेगा। एकरे काटोगे, यही अगर ऑक्सीजन अनुपात हाइड्रोजन दे देगा तो 16:2 हो जाएगा। ये दिमाग हम लगाएंगे, ये तो तोरा लगाना होगा। ये हो जाएगा 1:8, ये हो जाएगा 8:1। आप कहेगा ऐसा ये कुछ हो गए, इसी में मराया होगा 75 वाला सब। रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आएगा जब आंसर किया आएगा, और इस तौला कैसे हो गया, एकरे में तो झोल है, जे तोरा क्लियर करके एग्जाम क्लियर करना होता है। अब मास्टर तो तोरा हम इहो लिख दिए हैं, इहो लिखल है, इसके सामान्य विज्ञान खोल के देखना, काट के फिर वो लिख दिए। अब बच्चा को ये ऑप्शन में दिया, ये ऑप्शन में नहीं दिया, वो रट लिया होगा 1:8, 1:8, 1:8, नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसको हम लोग सार्वत्रिक तत्व कहते हैं क्योंकि ये सभी जगह क्या है, उपलब्ध है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। इसकी संयोजकता, संयोजकता भी कितनी होती है? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता 4। बोलो रे, सबसे लंबी श्रृंखला कौन बनाएगा? सबसे लंबी श्रृंखला कौन बनाएगा? कौन बनाएगा रे? कार्बन। सबसे लंबी श्रृंखला कौन बनाएगा? कार्बन। बोलो हाँ। सबसे मजबूत बंधन क्यों बनाता है? छोटे आकार के कारण कि बड़े आकार के कारण? ये पढ़ा के भेजे थे तोरा, एकर सीटिंग में था, कल हो पूछे थे हम, था नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मजबूत बना कई बार पढ़ाए हैं हम, बहुत बार। मजबूत बंधन किस आकार के कारण? छोटे आकार का। चला समझ लो कि रेलवे के लिए सबसे बढ़िया मास्टर हम ही हैं।
बाकी लोगों को धीरे धीरे आइडिया होगा। अब हम लोगों को चला एनसीईआरटी का भी ओवरऑल कॉन्सेप्ट घूम रहा है, तो वही लाइन लिखते हैं। बच्चा जब पहला दिन आया ना, HCl प्लस H2O का रिएक्शन वगैरह पूछा था, आना धून कुछ से कुछ मार के आया, जबकि कितना बार बोले थे HCl प्लस H2O H3O प्लस बनेगा, एक मार देना। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पढ़े। टाइम मिलेगा चला दे एक बार एनसीईआरटी जरूर, डेली का रूटीन में डाल लो, आधा आधा घंटा। अब यो से डालोगे ना तब बारकोड है, टक 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 स्कैन, पहले बारकोड स्कैन कर लो, स्कैन करके नंबर 1 2 पूरा 12 तक रहेगा, पढ़ना शुरू करो। जो नंबर में डाउट है उस पर क्लिक करो, वीडियो सॉल्यूशन देखो, फिर खत्म। देखने में डाउट नहीं, आगे बढ़ो, बहुत आसानी से कर लो। बारकोड नीचे मिल रहा है, ले लो। एक आंसर बता। एंटा एसिड से एक क्वेश्चन चला रहेगा, एंटी से एक क्वेश्चन रहने की संभावना प्रबल है जब 40 का मामला बनेगा। एंटा का एगो है, एगो एंटा एसिड है, अरे बोलो रे, एगो एंटा एसिड है। एंटा एसिड प्रबल क्षार की दुर्बल क्षार, अरे प्रबल क्षार की दुर्बल क्षार। एक एग्जांपल बताओ क्या है। छोटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जकर तोरा नाम पूछा था की है, बेकिंग सोडा पूछा था ना। एगो है MgOH2 जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। तोरा नहीं पूछा है तो आगे पूछेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, MgOH2 को। आइए को पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है। एंटा एसिड कौन है, दुर्बल क्षार है, अरे बोलो हाँ। और उसके बाद तुमको पूछेगा एंटा, हाँ एंटी फ्रीजिंग, एंटी फ्रीजिंग कौन है, बोलो ना, इथिलीन ग्लाइकॉल। एंटी फ्रीजिंग जो जमने देगा कि जमने नहीं देगा, जमने नहीं देगा, इथिलीन ग्लाइकॉल। एक है एंटी नॉकिंग, एंटी नॉकिंग में टेट्राइथाइल लेड। जल्दी लिखिए, इतना पूछेगा। और ये क्वेश्चन सेम आया था। इसके जहाँ सामान्य विज्ञान को भगवान बना लो, 40 क्वेश्चन में 36 37 38 उससे बाहर नहीं जाएगा। शुरू में जो एनसीईआरटी का वन लाइनर सब देल है ना, बुआ मलिदा है, में उठा के पेस्ट रहेगा। तो और वो क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो आवर्धन का मान क्या है। बड़का जुलूम हो गया। यू दिल है, एम मांग रहा है, नहीं बनतो रे। एक स्पेशल क्लास लिए हैं, आवर्धन का स्पेशल क्लास नहीं लिए हैं। 10 दिन 10 कक्षा में आवर्धन 2 दिन पढ़ाए हैं। एम बराबर दिया हुआ है, माइनस दर्पण है माइनस v बाई यू, बोलवे नहीं करेगा। भी दे ला, यू दे ला, मार दो। अगर प्लस आया तो काल्पनिक, माइनस आया तो वास्तविक, काल्पनिक आया तो सीधा, वास्तविक आया तो उल्टा। 1 से कम आया तो छोटा, 1 से ज्यादा आया तो बड़ा, 1 के बराबर आया तो बराबर। ये थ्योरी कितना बार पढ़ाए, खाली भाग देना है, यू विल गेट द आंसर। आ जाओ इधर, ये बना रे, ही बना, क्या होगा आंसर बता। अरे कर आंसर बता। कहता है एंटा एसिड के बारे में इनमें से कौन सा सही है कि सही नहीं है। यो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पलर का। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरा अम्ल को उदासीन करता है, सही है ना। आप प्रति अम्ल प्रबल अम्ल है, सोडियम प्रति अम्ल प्रबल अम्ल है कि दुर्बल क्षार है। आंसर बता। यो तो होगा। अरे छोटा, प्रति अम्ल एक प्रबल अम्ल है, गया प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरा अम्ल को उदासीन करता है, ये भी नहीं होगा। ये सही है, ये दोनों, इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सही नहीं है। MgOH2 एक प्रति अम्ल है, NaHCO3 एक प्रति अम्ल है। ये भी होगा, ये भी होगा। अच्छा रुक जा, इट्स माय मिस्टेक। ये भी सही है, ये भी सही है। अब प्रति अम्ल एक प्रबल अम्ल है, ये गलत है
क्या अभी तुरंत नहीं लिखा है, ये दुर्बल क्षार है। हाँ, यही क्वेश्चन था। सेम था कि ऑप्शन चेंज था? ऑप्शन तो ऑप्शन होगा, क्योंकि उसी आधार पे क्वेश्चन में सेट किया गया है, तो बच्चा ही सेट किया होगा, तो हो सकता है उसके सिटिंग में होगा तो सेट कर दिया। यही तो हमने एक बार करवाए हैं, कितना बार करवाए कि प्रति अम्ल जब भी होगा कौन होगा, दुर्बल क्षार होगा, क्योंकि वो अम्ल का क्या है, उल्टा है। अम्ल का क्या है, उल्टा है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाएगा, ये क्या सिटिंग में था। हाँ, अगला श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया के ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? बताओ क्या होगा, मार दें। पाइरुवेट के CO2H2 और ऊर्जा के रूपांतरण में किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ये करता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी से ऊर्जा का निर्माण होता है, जो एटीपी ऊर्जा मुद्रा, यो पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन के क्रम था, सूत्र कणिका से था ना। माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा बोले तो एटीपी ना। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, यो क्वेश्चन पूछा है। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। अगला, एक ट्रक एक चट्टान से गिर जाता है। अच्छा चला, स्पीड एंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल था क्या किसी में? था क्या? दूरी विस्थापन तो पूछा, न्यूमेरिकल पूछवे नहीं किया। F बराबर m F बराबर, लेकिन एकरा में था, तुरम था, ऊपर फेंकने वाला। हो सकता है वहीं से आया हो। तू यार इधर आ, इधर आ ना, तू इधर। हम कह रहे आदेश से, रिक्वेस्ट थोड़े है। छोटा कहीं, एक ट्रक एक चट्टान से गिर जाता है, गिरा दें। प्रारंभिक वेग कितना? 0.8 सेकंड में वो जमीन पर आता है। टाइम का मान कितना? वह चट्टान जमीन पर कितना, जमीन से कितना ऊंचा है? एस का मान निकालना, निकल जाएगा। और जी का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बता क्या हो जाएगा? एस बराबर, इधर आओ ना, इधर आओ। अरे इसको बैठाओ यार, बड़ा काम का आदमी है, इसको क्वेश्चन याद। यहीं बैठो। एस बराबर फॉर्मूला बताओ। यूटी है माइनस की प्लस। अरे छोटा, नीचे की ओर जाएगा, माइनस होता है एक्स, वाई एक्सिस पर, तो प्लस ना हो जाएगा। एस बराबर यूटी या प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। पुट एंड गेट द रिजल्ट। बोलो चला। NaCl का द्रव्यमान पूछा था सर, की करें? वो तो रस नहीं बन रहा है। कंटेंट के बाद साइंस के जा सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेरा तारीफ करो। पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का न्यूमेरिकल पूछा था। दोनों का द्रव्यमान दे दिया था, दूरी दे दिया था। पुट एंड गेट द रिजल्ट। F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। बच्चा कह रहा है, बताओ तो क्या क्वेश्चन था इसका, स्पीड एंड वेलोसिटी का? इधर गया। हाँ बोलो। क्वेश्चन था, एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका गया। हाँ, विस्थापन दे दिया था। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका गया, विस्थापन दे दिया था, कुछ दे दिया होगा। ई भी दे दिया 10। हाँ, तो क्या पूछा था? प्रारंभिक वेग। हाँ, तो v का मान 0 ले लेंगे। F दिया हुआ है, G दिया हुआ है, U का मान मांग रहा था। नहीं बनेगा रे, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? J1 से लगा दो, बन जाएगा। S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर लगा दोगे तब भी बन जाएगा। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GS लगा दोगे तब भी बन जाएगा, माइनस 2GS। गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा सब टाइप करवाइल है। 10 दिन 10 कक्षा न्यूमेरिकल किया था। 10 दिन का जो क्लास लिए थे, एक को क्वेश्चन बाहर नहीं थे। अब ये सब क्वेश्चन क्या बाहर जाएगा? ये इससे बहुत टफ पूछेगा तो यो नहीं जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में m दे दिया था, काइनेटिक एनर्जी दे दिया था, v मांग रहा था। नहीं बनेगा। हम क्या, कोई पढ़ाएगा तो बन जाएगा। इस फेड़ी वाला क्वेश्चन इधर ई क्वेश्चन में हम बोले थे कि बाबू रे प्रैक्टिस सेट में भारी भारी क्वेश्चन रहता है, एग्जाम हॉल में नहीं रहता है।
एग्जाम हॉल में एक लाइन में पुट एंड गेट द रिजल्ट रहता है, तो कुछ नहीं करना है। जितना हम स्पीड एंड वेलोसिटी करवाए हैं, क्लास किया है ना, ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस जी की माइनस जी, माइनस जी, या नीचे की ओर आएगा प्लस जी। क्लियर है? यही तो करना है। तो बोलो, क्वेश्चन लिख के लाया है, वेरी गुड। अगला ये बन जाएगा ना? अरे बोलो। अच्छा चलो, प्रकाश का प्रकीर्णन वगैरह, लाल बैगनी हरा, इस सबसे था क्वेश्चन, तुरंत था। क्या था बताओ, थोड़ा सा बताओ ना। विचलन सब किसका कम होता है? बना दिया कि नहीं बनाया? सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका? लाल। तब मारा होगा अनाधूम। जितना प्रैक्टिस करवाए थे, चला एक भी गड़बड़ नहीं होगा। और तुम मेंस के लिए तो साफे टेंशन नहीं लग रहा, में तो चिट्टा फिजिक्स है, इधर नस में दौड़ता है मेरा, ठीक ना। जो बच्चा मेंस के लिए जुड़ेगा, 110% होगा रिजल्ट हम मेंस में करवा देंगे, क्योंकि 7-8% रिजल्ट देना है, लगभग 1.5 लाख प्लस है। उतना बच्चा जी हमारा से जुड़ेगा, बस होकर रिजल्ट होना है, बाकी केकरो नहीं होना है। अच्छा एक बात बताओ, चलो बायोलॉजी तायोलॉजी और मास्टर सभी थोड़ा बहुत पढ़ा लेता है, हम थोड़ा कम पढ़ाते हैं, इंजीनियर आदमी है, लेकिन जितना पढ़ाएंगे उतने आएगा। बायोलॉजी अगर हम क्लास लेंगे, अभी देखो तुम लेते हैं क्लास, और जितना कुछ बैचेस ही हम पढ़ा पाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे 1.5 साल, पौने 2 साल चल जाएगा साइंस, इसलिए बायोलॉजी दूसरा टीचर को देते हैं, कुछ कुछ बैच में हम अपने पढ़ाते हैं। इस बार बायोलॉजी का हम ला रहे हैं महामैराथन, 2 से 3 दिन पढ़ाएंगे हार्डली। अब देख लेते हैं उसका क्या कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेटिव तरीके से तुम्हारा बायोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। और फिजिक्स जो है CBT 2 में सिर्फ फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है ना बायो है। ऐसा लेंगे वो फिजिक्स के, भक्त करेगा। प्रकीर्णित प्रकाश, देखो ये बच्चा, इसको पूछा था सबसे ज्यादा विचलन, हम तुरा बताए हैं और दोस्त, लेकिन CBT 2 में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का भरमार है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत ज्यादा। हम थोड़ा याद करो, 3 और 3 6, 4 और 3 7, याद करो। बे आ नी पी ना ला। हम बोले तो तोरा ये सब कुछ नहीं पढ़ना, इतने पढ़ के जाना बाबू जितना कह रहे हैं। लाल का तरंग दैर्ध्य महत्तम, बाद बाकी कौम की ज्यादा, बाद बाकी सब कुछ क्या कौम ना न्यूनतम, कौम ना न्यूनतम, न्यूनतम। अब बैगनी का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम, अब बाद बाकी, अरे बाद बाकी महत्तम ना, बाद बाकी क्या महत्तम। लाल का तरंग दैर्ध्य महत्तम, बाद बाकी न्यूनतम। अब बैगनी का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम, अब बाद बाकी क्या महत्तम। इतने पढ़ के जाना है। तुमको कहेगा तरंग दैर्ध्य महत्तम, कहना लाल का, कहेगा प्रकीर्णन महत्तम न्यूनतम, बाद बाकी सब ने न्यूनतम। प्रकीर्णन न्यूनतम लाल का, विचलन न्यूनतम लाल का, अपवर्तनांक न्यूनतम लाल का, तरंग दैर्ध्य महत्तम लाल का। नहीं समझा होगा? बैगनी का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम, कहेगा विचलन, कहेंगे अधिकतम, प्रकीर्णन अधिकतम, अपवर्तनांक अधिकतम। बोलन रे, तो ये बच्चा कह रहा है कि सर पूछा था सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, तो विचलन हम बोले बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो सबसे ज्यादा। तो बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा कि सबसे कम? तो बोलो लिख। एक कार सर्कुलर पथ में गति कर रहा है, ये क्वेश्चन था क्या किसी में? विक्रम था, क्रम था। न्यूटन के का कौन सा नियम लगेगा? एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। अब क्वेश्चन कैसे पूछा? आवर्धन क्षमता -1 वाला भी था सर। -1 आवर्धन क्षमता होगा तो वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। वास्तविक होगा तो कैसा प्रतिबिंब? उल्टा। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नहीं बताए हैं आवर्धन का? चला, जितना स्पेशल क्लास हम डाले थे नेट पे नॉलेज सीरीज का, अगर वो किया होगा तो उससे 4 नंबर कम से कम बढ़ेगा। बढ़े अभी भी तुम्हारे पास टाइम हो ना, नॉलेज सीरीज में हमको लगता है प्लेलिस्ट बना हुआ है 10 से 12 गो है,
ये वो लड़का बोला कि झाज सर का कोर्स खरीदने से ज्यादा यूट्यूब पे कंटेंट अनाधुन है, ओकरे से हमारा काम हो गया। अब जैसे ही एलपी टेक्नीशियन खत्म होगा, यूट्यूब का सब कंटेंट तुरा नहीं मिलेगा। कोर्स नहीं खरीदेगा तो कैसे काम चले? ये गलत बात ना है, लेकिन कोई बात नहीं, चला हम नहीं हटाएंगे, तुम पढ़ो लेकिन, ठीक ना। एक एक एनसीईआरटी के वीडियो का व्यूज 12 लाख 14 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख। साइंस नॉलेज सीरीज अगर टाइम मिले ना तो दुगुना स्पीड पे करके पढ़ लें, ठीक ना। मुश्किल से तुम्हारा 6-7 घंटा उसमें जाएगा, 5 घंटा कम से कम दे दो डेली, 1-1 घंटा। अगला, पिछला का आंसर मिला रे? अरे पिछला का आंसर नहीं मिला? अरे छोटा बताओ ना आंसर। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों का आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्या कर रहे? नीला का है, नीचे से देखोगे। अरे बोलो, बैगनी, ओकर बाद आसमानी, ओकर बाद कौन? नीला। अगला, एक परमाणु के परमाणु रिएक्टर से क्वेश्चन था रे, संलयन विखंडन क्या था? संलयन विखंडन रिएक्टर कुछ नहीं, पूरा नील। रेडियो एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। रेडियो सक्रियता से, केमिकल बॉन्डिंग से, संयोजक उपसंयोजक नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या परमाणु भार। अच्छा, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन चैप्टर्स था? अभी तो यार रिडॉक्स ऑक्सीकरण अपकरण था। कितना लोगों में ऑक्सीकरण अपकरण का क्वेश्चन था? मैंने तो 7 चैप्टर हम बोलिए दिए थे। कौन चैप्टर सवाल था केमिस्ट्री? मिक्स टाइप का था क्या? अच्छा, तुरा पता नहीं चला होगा कौन कौन सवाल है। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से एगो बच्चा तो निकला एग्जाम हॉल से, बोला बताइए आपका एग्जाम कैसा गया? बोला सर एग्जाम तो बहुत बढ़िया गया, करंट अफेयर्स बहुत पूछ दिया था। तो बोला कि करंट अफेयर्स कितना था? हाँ सर गिन नहीं पाए। तो बोला साइंस कितना था? साइंस सर लगभग 5-6 था। मारे इतना मार गई। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका चला यहां नहीं काट देना, एनसीईआरटी का सवाल है। अगर लेकिन तुमको दे दिया यही भोगवा सब, तब मार देना यही। एनसीईआरटी में ही यहाँ मिस्टेक है। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, अगर नहीं रहेगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में गलत है, दिया हुआ है, मिस्टेक है। आप इसी को सही मान लीजिएगा, ये गलत है। नहीं रहेगा तो यो मार दीजिएगा। परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है, ये गलत है। नहीं रहता है होगा तो सही हो जाएगा। बुलंद रे काट दिया, लेकिन एग्जाम हॉल में काटने का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो वही मार देना। अच्छे को बात बताओ, चला कोई तत्व है x जिसकी परमाणु संख्या z, परमाणु भार a, तो z बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन बोले तो a माइनस z ना, न्यूट्रॉन बोले तो a माइनस b, ये बना लेगा ना। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन देगा तो ध्यान से बनाना, क्योंकि उसमें कह देगा एक तत्व है यूरेनियम 92 235, कह देगा इसमें इतना प्रोटॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना न्यूट्रॉन, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन, बना देगा ना। न्यूट्रॉन के कारण ही कोई तत्व अस्थायी होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग केवल और केवल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लिख लो एक लाइन, न्यूट्रॉन के कारण ही अस्थायी होता है। क्या लिखा? न्यूट्रॉन के कारण कोई तत्व, ब्रैकेट में लिख लो रेडियो सक्रिय तत्व, कोई तत्व ब्रैकेट में लिखो रेडियो सक्रिय तत्व अस्थायी होता है। ये सेम क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था 29 नवंबर को। लिखा? अरे लिखा, क्या लिखा? कोई तत्व क्या होता है? अस्थायी। अरे लिखा? तथा इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इलेक्ट्रॉन एक बच्चा को रहा आयन वाला क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रॉन
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। न्यूट्रॉन के कारण क्या होता है? अस्थायी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। कौन लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन के कारण क्या होता है? अस्थायी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? ये चला पूछवे करेगा, एकदम याद रखना। आयनिक और सहसंयोजक में आयनिक का क्वथनांक और गलनांक उच्च की निम्न? उच्च ना। आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक, कुचालक, द्रवावस्था में विद्युत के सुचालक। बोलो ने। और आयनिक का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। कहता विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो सहसंयोजक आयनिक का ठीक उल्टा होता है कि सीधा होता है? आयनिक का जो होता है दोस्त मेरे, आयनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो आयनिक यौगिक का क्वथनांक, सिर्फ अभी रिवीजन करो, नया चीज नहीं पढ़ना, 10 दिन बढ़िया से रिवीजन कर लो, काम हो जाएगा। क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च। क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च। ठोस अवस्था में कुचालक की सुचालक, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में क्या होता है रे? सुचालक। ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में क्या होता है? सुचालक। ये कौन यौगिक? आयनिक। इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च की निम्न। जल में क्या होता है? अरे छोटा, नमक जल में क्या होता है? जल में नमक क्या होता है? घुलनशील। और जल में घुलनशील हो गया। कार्बनिक यौगिक में क्या होगा? कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील। कार्बनिक यौगिक में क्या? अघुलनशील। इसका ठीक उल्टा होता है सहसंयोजक। बोले ने 40 क्वेश्चन है, चला कोनो एरिया छोड़ेगा नहीं। ऐसा थोड़े होगा कि एक ही चैप्टर से 10 को दे देगा। सब चैप्टर से क्वेश्चन देगा, जैसा कि इस बार भी पूछा है, तो आपको सब चैप्टर से क्वेश्चन देख के जाना है। आयनिक यौगिक क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च। ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक, जल में घुलनशील, कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील। संतृप्त और असंतृप्त से सर डायरेक्ट क्वेश्चन था। संतृप्त और असंतृप्त था रे? हाँ, सब मार दिया होगा सरिया के। संतृप्त से क्या क्वेश्चन था? ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल केकरा बीच होता है? अब हमको लगता है चला हमको अपना एक असिस्टेंट रखेंगे पीटी के लिए, मेंस में पढ़ाएंगे हम, असिस्टेंट से पीटी पढ़वा देंगे, उससे भी हो जाएगा। ये तो छड़ी छड़ी वाला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दोस्त मेरी रेलवे है तो आप पलटी मार देगा। कोई माई बाप ने टेक्नीशियन का एग्जाम देना, हो सकता है कि पलटी मारेगा, दूसरी जगह पलटी मारेगा। एक तो न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ा देगा, और नहीं तो दूसरा एनसीईआरटी से उठा के बड़का बड़का क्वेश्चन पेस्ट मारेगा। तो एक बार तुम पढ़ लो, तू नहीं फंसेगा। आंसर बताए इसका। कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? उच्च क्वथनांक और गलनांक सहसंयोजक का है कि आयनिक का है? ये तो आयनिक का नहीं रे, इस सहसंयोजक का गुण नहीं है कि नहीं है? आंसर अगला ये बना देगा, बना देगा। आर बराबर रो एल बाई ए से क्वेश्चन सबको पूछा है। आर बराबर रो एल बाई ए से क्वेश्चन था, तुरंत था। हाँ, इतना ओम प्रतिरोध, इतना मीटर लंबाई, इतना एमएम व्यास वाले तार की प्रतिरोधकता, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बटा एल। बोले भैया नहीं करेगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर। आर का मान कितना? 0.7। ए बोले तो पाई आर स्क्वायर ना, तो 22/7 गुना आर के बदले में क्या लेना होगा? 0.2 गुना 10 to the power -3 या पूरे का होल स्क्वायर। अब बटा एल। एल का मान कितना है? व्यास से तो भागा दू ना रे। अरे चुट्टा, डी लंबाई इतना व्यास है, डी का मान हो गया 0.2 की 0.2 mm, डी का मान हो गया 0.2 गुना 10 to the power -3 mm। यहां से आर निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.2 गुना 10 to the power -3 या बटा 2 mm। मीटर
10⁻³ से गुना कर दिया थी, क्या हो जाएगा? मीटर। देखो बढ़िया से, रुक, ये ध्यान रखना, mm को बदलना है तो मीटर में 10⁻³ और किलो के बदले 10⁻3, यही दुगो तोरा काम आएगा। mm के बदले 10⁻³ mm 10⁻³ mm 10⁻³ और किलो बोले तो 10⁻3, किलो बोले तो 10⁻3। यहाँ डी दिया हुआ 0.2 mm को मीटर में बदलना है 10⁻3। अरे बोलो, अब व्यास निकालना है, भागा कितना? 2। अब यहाँ रो आर ए बटा एल है, एक जगह पे आर स्क्वायर, पाई का मान इतना है, आर का मान वहां से लाके यहाँ पुट कर देंगे, एल का मान 1 मीटर दिया हुआ, यू विल गेट द रिजल्ट। बोलो, अरे बोलो ना रे, आंसर जो आएगा पुट करो एंड गेट द रिजल्ट। इंग्लिश में साइंस क्लास लेते हैं क्या सर? लेते थे, अब नहीं लेते हैं। वैसे टर्म वगैरह का इंग्लिश में बच्चा को दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा बहुत अभ्यास को डायमीटर इतना तो जानवे करता है। हो गया? अरे बोलो, बना लेगा। अगला बता, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अरे बोलो, अब पानी का अवशोषण बड़ी आंत में। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है सेलुलोज पचाने के लिए। अरे बोलो ना रे, शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है क्या पचाने के लिए? सेलुलोज पचाने के लिए। अब पेट में कौन अम्ल होता है? HCl। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। सही है। अगला, साबुन के मिसली, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पिछले बार भी पूछा था। अगर क्वेश्चन बड़ा बड़ा पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन आएगा। साबुन का आयनीकरण सिरा गुच्छ सतह कार्बन श्रृंखला गुच्छ अंदर की ओर होता है, क्या होगा आंसर? एक भी, इधर तो यादें हो जाना चाहिए तोरा, जितना बार पढ़ा दिए। अगला ई बनेगा, यहां से चला क्वेश्चन पूछा है तोरा, इसलिए बढ़िया देख लो, चूंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है इसलिए पूछ रहा है। एक अवतल दर्पण में आपतित सूर्य की किरण दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? माइनस की प्लस, यू का मान हमेशा क्या लेंगे? माइनस। अभिसरित होती है। यह इस दर्पण के सामने किसी बिंब का को कहाँ रखेंगे इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने? तो समान साइज का प्रतिबिंब तो बनेगा जब इसको वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यू का मान तुमको दिया हुआ है, दर्पण के सामने इतना पर अभिसरित। अच्छा, अभिसरित हो रहा है। अरे छोटा, यू है कि एफ है? अरे जहां पर अभिसरित होता है वो दूरी एफ ना है रे। एफ दिया है -15 यानी 15। कहाँ रखेंगे समान आकार का बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर मतलब 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दर्पण के आगे कि पीछे? अरे वक्रता केंद्र पर रखेंगे दर्पण के आगे ना, पेंट के पीछे मतलब पीछे। क्या होगा आंसर? तो बोलो ना आंसर। आगे पीछे देवे नहीं किया, खाली दिया 30 सेंटीमीटर। आगे पीछे भी देता था, आगे मारते कि पीछे? सही है। अरे बोलो, आगे कि पीछे? आगे ना। तो बोले वे नहीं करता है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आगे। आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है? हम चलाए को जुगाड़ लगाते हैं बायोलॉजी का, ठीक है ना? हम अपने हिसाब से सेटिंग बढ़ते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन मेरे पास सारा आ गया है, जो तुम लोग को पूछा है लगभग आ गया है। एक बार हम उसको ओवरऑल करके बढ़िया से ऐसा सेटिंग कर दे, कम क्वेश्चन पढ़ा के तुम्हारा काम हो जाए। बहुत जल्द हम आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाएंगे। और कोई आदेश है तो बताइए। हाँ, सेट में जगह नहीं है, टेक्नीशियन के किसी भी सेट में अब एडमिशन नहीं होगा। 5 बजे भोर में जो लोग मेरे यहाँ टेस्ट देने आते हैं, ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं चला, ये अभी जो पढ़ा रहे हैं उस कंप्लीट तुमको एक्सपेक्टेड जो आया है वो पढ़ा रहे हैं। 9:30 बजे से आज से टेक्नीशियन का डिस्कशन स्टार्ट होगा। 40 क्वेश्चन सबसे पहले हम ही पढ़ाएंगे, वो भी सुपर फास्ट। 40 मिनट में 40 क्वेश्चन, पहले 20 मिनट में 40 पढ़ाते थे, अब 40 मिनट में 40 क्वेश्चन पढ़ा के जाएंगे, ठीक है? और जो लोग 5 बजे सुबह में आते हैं वो लोग थोड़ा ठीक से आइएगा 5 बजे वाला शिफ्ट में, क्योंकि मोबाइल छीन लिया एक बच्चा का, यहाँ से थोड़ा सा मतलब धक्का मुक्की भी कर दिया, गर्दन भी दबा दिया उसका। लेकिन 5 बजे भोरे अनहारे रहता है, इसलिए दोस्त मेरे थोड़ा सा संभल के आना है, ग्रुप में आना है। जरा बहुत दूर है वो हमरा से मिलना, हम होगा तो टाइम एक आध गो का चेंज कर देंगे, लेकिन टाइम चेंज करने का हो नहीं पा रहा है क्योंकि सारा शिफ्ट फुल है।
400 कंप्यूटर 10 अलग अलग शिफ्ट में चल रहा है, एको को शिफ्ट में एक एडमिशन नहीं हो सकता है, तब फुल हो गया। आज 25 को एडमिशन बढ़ाए, 25 को सीट बढ़ाए, हमको लगा कि भर दिन चले